हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में लर्न एंड ग्रो विद शीतल में। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है वो आप सभी को पता ही चल गया होगा कि ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो भी सीटेट के एग्जाम्स में अभी तक आए हैं उनकी प्रैक्टिस मैं आप लोग को कराने वाली हूँ। ठीक है, ये वन लाइनर फॉर्म में ये सारे क्वेश्चंस होंगे, तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का जो महत्व है वो बहुत रहता है किसी भी एग्ज़ाम में। तो उसी को लेकर के मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट करी है। तो अभी मैंने ईवीएस से स्टार्ट करी है, बाद में मैं और भी सब्जेक्ट्स की स्टार्ट करूँगी। तो इसकी जो पीडीएफ होगी वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से जा कर के डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। सीटेट से रिलेटेड वहाँ पर मैंने बहुत सारे नोट्स भी डाल दिए हैं जो आप लोग डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। मैंने खुद के जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जिनसे मैंने सीटेट क्लियर किया था, मैंने वो भी डाउनलोड कर वहाँ पर अपलोड कर दिए, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जितने भी न्यूज़ होती हैं वो भी मैं अपलोड कर देती हूँ, सबसे पहले अपडेट दे देती हूँ वहाँ पर। और पीडीएफ भी मैंने बहुत सारी शेयर कर दी, तो आप लोग वहाँ से जा करके नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो इम्पॉर्टेंट क्लास है उसको हम शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और मेरी वीडियोस को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो आप लोग को पता है जो ग्रीन हाउस का इफ़ेक्ट होता है वो बहुत बुरा हो रहा है इस टाइम। आप लोग देख रहे हैं कितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो ग्रीन हाउस प्रभाव है ये बहुत बुरी तरीके से बढ़ रहा है। हम लोग पेड़ों को नहीं लगा रहे हैं, जिससे कि इसका प्रभाव क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये क्या होता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती। मतलब इन्होंने इसमें बताया है कि जो ग्रीन हाउस होता है उसकी सूरज की जो किरणें होती हैं, मतलब ये सन है, ये हमारी धरती पर आ तो जाती है, लेकिन एक कार्बन डाइऑक्साइड का घेरा होता है जिससे वो वापस नहीं जा पाती। जो क्या होता है वो इसके अंदर ही गर्मी को पैदा कर देती है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और बहुत ज़्यादा हम लोगों को गर्मी महसूस होती है। ठीक है, यही कारण है जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, वो इसी का कारण है, क्योंकि हम लोग पेड़ों को बहुत कम लगा रहे हैं और जो पेड़ हैं भी उनको हम काट दे रहे हैं। इसीलिए इसकी जो महत्ता है ये बहुत हो जाती है। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता भी है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम नए क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार ये एक रिपोर्ट जारी करते हैं जिसमें इन्होंने बताया है कि जो भूभाग है, मतलब हमारी जो अर्थ है उस पर कितना ज़्यादा जो वन है वो होने चाहिए, कितने ज़्यादा वनों की उपलब्धता होनी चाहिए। तो 33%, मतलब 100 का 33वां भाग, मतलब 33% आप लोगों को क्या होना चाहिए, बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि हमारा जो एटमॉस्फेयर, हमारा जो वातावरण है वो बहुत अच्छा रहे, शुद्ध रहे और हम लोग को बहुत अच्छे से ऑक्सीजन भी मिलती रहे। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया करिए। और ये राष्ट्रीय वन नीति के तहत ये इन्होंने बताया है कि 33% पर क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पीस क्या है। ठीक है, इन्होंने पूछा है ग्रीन पीस क्या है। तो ग्रीन पीस क्या है, एक पर्यावरण योजना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। मतलब जो चिपको आंदोलन हुआ था, ये आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चिपको आंदोलन, और इससे क्वेश्चन हर साल बनता है। तो इसका क्वेश्चन मैंने रखा है कि चिपको आंदोलन के पीछे क्या मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। तो क्या रहा है, वनों की सुरक्षा। तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि हम जो हमारे वन हैं, जो हमारे फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, उनका क्या करें, हम सुरक्षा प्रदान कर सकें, हम वनों को ना काटें। ठीक है, तो इसके लिए जो चिपको आंदोलन है वो लाया गया था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देश का पारिस्थितिक अनुसंधान का एक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि देश का जो पारिस्थितिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है, मतलब हमारे इंडिया का, वो कहाँ स्थित है। तो वो कहाँ है, बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। ठीक है,
छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी क्या होता है वो गलत हो जाते हैं हमारे एग्ज़ाम में, और इन्हीं से हमारे मार्क्स क्या हो जाते हैं, ड्रॉप डाउन हो जाते हैं। तो इन्हीं के लिए हमें इनको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, ताकि अगर इनसे प्रीवियस ईयर से कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको हम बिल्कुल भी गलत ना कर पाएँ, ठीक है। तो आप लोग इस सीरीज़ को ज़रूर देखते रहिएगा। जैसे ही मैं PDF रेडी कर लूँगी उसके तुरंत बाद ही आप लोग की प्रैक्टिस करा दिया करूँगी, ठीक है। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और PDF के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोट्स पड़े हुए हैं और ये PDF में वहीं डाल दूँगी, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर से वहाँ डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है। जो भारत है, हमारा इंडिया है, उसका जो पर्यावरण शिक्षा केंद्र है वो कहाँ स्थित है, अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है। तो आप लोग क्वेश्चन दिख रहा होगा कि इंदिरा गांधी जो वानिकी अकादमी है वो कहाँ स्थित है, तो वो है देहरादून में स्थित, ठीक है। कहाँ है, देहरादून में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन है कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 21 मार्च को, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको ज़रूर से आप देख लीजिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय जो वन प्रबंध है वो संस्थान कहाँ स्थित है, तो वो भोपाल में स्थित है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे अधिक वन किस प्रदेश में स्थित है। तो भारत में इस टाइम सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो हमें भी अपने जो भी राज्य हैं, जिला है, जो भी नगर है, कोई पार्क वगैरह है, तो उसमें आप लोग ज़रूर लगाइएगा, बहुत सारे पेड़ लगाइए, ताकि हमारा जो भी वातावरण है वो बहुत अच्छा हो सके, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, पौधे अपने खाद्य निर्माण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए क्या मुक्त करते हैं। मतलब जो पेड़ हैं, पेड़ पौधे, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और हम लोगों को क्या देते हैं, ऑक्सीजन। तो यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को तो वायुमंडल से ले लेते हैं, लेकिन वो हम लोगों को क्या देते हैं, जीवधारियों को क्या देते हैं, तो हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होगा। तो इनके द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है, तो इनके द्वारा वायु प्रदूषण होता है। आप लोगों को पता है कि प्रदूषण कितने तरीके के होते हैं, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठीक है। तो ये सभी में क्या आता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो गैसेज हैं वो क्या करती हैं, हमारा वायु प्रदूषण करती हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, ये है BOD, ठीक है। एक BOD होती है, और ये बायोकेमिकल वाला है, ऑक्सीजन डिमांड, ये सब किस में होते हैं, जल प्रदूषण में। आप लोगों को पता होगा एक BOD करके होता है और एक शायद COD करके भी होता है, तो वो मैंने पढ़ा था। तो उसी की वो भी जल में ही होता है। तो ये क्वेश्चन भी वही है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है वो किस प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है, तो वो जल प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराकेसी एसिटिल नाइट्रेट मतलब पैन का क्या है, पैन क्या है, तो क्या है, ये एक वायु प्रदूषक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान कहाँ स्थित है, नागपुर, महाराष्ट्र में, ठीक है। ऐसे भी आप लोगों को पता होगा कि नीरी कहाँ पर स्थित है, तो ये वही क्वेश्चन है, शायद नीरी जो है वो भी नागपुर में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करता है। तो वायुमंडल में जो ओजोन परत है वो किन से रक्षा करता है, हमारी परावैंगनिक किरणों से। आप लोगों को पता होगा सूरज की जो किरणें हैं उसमें कुछ हानिकारक किरणें भी होती हैं, तो जो ओजोन लेयर होती है वो हमें क्या करती है, बचाती है, किससे, सूर्य की हानिकारक किरणों से। तो वही क्वेश्चन इसमें पूछा है कि जो वायुमंडल में ओजोन की परत है वो हमारी किससे रक्षा करती है, तो परावैंगनिक किरणों से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है। तो कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस का जो रेशियो है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है। जो आकाश का हमारा रंग है वो किस कारण से वो नीला दिखाई देता है। तो प्रकीर्णन के कारण से वो क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण, ये तो क्वेश्चन न जाने कितनी बार को पेपर में आए हैं टेट सी टेट के। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट है कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, इसमें सिर्फ मैंने 5 लिख दिया है, लेकिन ये 5 नहीं होता है, ये 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये 5 तारीख को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है। तो बायोटेक्नोलॉजी जो पार्क है वो लखनऊ में स्थित है, ठीक है। इसके बाद है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आप लोग इनके ना वो भी देख लीजिएगा कि इनकी जो थीम होती हैं, इन जो ये जो मतलब दिवस होते हैं, इनकी थीम भी जारी की जाती है। तो आप इस साल की ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि अब हमारा एग्ज़ाम इसी साल होगा। तो हो सकता है 2-3 महीने बाद आप लोग का एग्ज़ाम हो जाए। तो इसमें जितने भी जो भी अभी दिवस मनाए जा रहे हैं उनकी क्या करिएगा, आप थीम ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं खुद उनको ढूंढ करके लिख करके और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है और इम्पॉर्टेंट है। जो भविष्य का ईंधन है वो किसे कहते हैं, हाइड्रोजन को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहते हैं। ये मैंने अभी आप लोगों को ऊपर भी क्वेश्चन बताया था। ओजोन परत को क्या कहा जाता है, पर्यावरण का रक्षा कवच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड डाटा बुक संबंध किससे रखता है। जो रेड डाटा बुक है वो किससे संबंध रखता है। तो रेड डाटा जो बुक है वो विलुप्त जो जीव होते हैं या फिर जो उनकी प्रजाति होती है उससे जो संकट में होते हैं उसको इसमें दिखाया जाता है, ठीक है। तो इसमें ये लिखा है विलुप्त के संकट से ग्रसित जो जीव होते हैं उनको इसमें रखा जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन्वायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स यूएसए में कहाँ पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है विस्कॉन्सिन में स्थित है, ठीक है। इसके बाद सीएनजी की फुल फॉर्म, ये क्वेश्चन मेरे एक बार मैंने बीएड का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें ये क्वेश्चन आया था सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है। तो ये मुझे अभी तक याद है और उस टाइम मुझे नहीं पता था कि सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो क्या होता है ना, कभी कभी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन भी होते हैं जो हम लोगों को नहीं पता होते हैं, हम भूल जाते हैं या हमारे माइंड से आउट हो जाते हैं। तो मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी क्या है क्या नहीं है उस टाइम पर। तो इसीलिए आप लोग इस छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं, बेसिक्स जो होते हैं, उनको भी अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। तो सीएनजी का इन्होंने पूछा है कि सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, ठीक है, सीएनजी की फुल फॉर्म। इसी के साथ एक होती है एलपीजी। एलपीजी की आप लोग फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है। तो जो ध्वनि प्रदूषण है वो 65 डेसिबल के से क्या माना जाता है, ठीक है। और 80 डेसिबल से ऊपर की जो हमारी ध्वनि है वो हमारे कान नहीं सुन सकते हैं, उससे हमें तकलीफ़ हो सकती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो जल प्रदूषण को मापने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये क्वेश्चन अभी पहले भी आया था, उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद ताजमहल के पीले पड़ने का और उसके क्षरण होने का मुख्य कारण क्या है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने अभी जब अपनी ज्योग्राफी की क्लास कराई थी तो मैंने ये क्वेश्चन उसमें आप लोगों को से डिस्कस किया था। तो ज्योग्राफी की क्लासेस और पॉलिटी की क्लासेस मैंने करा रखी थी, तो आप लोग उनको भी देख सकते हैं। तो उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें कंप्लीट कराई, ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट करा दी थी। तो आप लोग वो भी जा करके मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी उसकी लिंक पढ़िए और यहाँ पर मैं आई बटन में भी आप लोग को उसकी लिंक दे दूँगी, ठीक है। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने वहाँ कराया था कि ताजमहल के पीले पड़ने का कारण क्या है। मैंने काफ़ी डीप में उस दिन उसको बताया था। तो इसका क्या कारण है, अम्लीय वर्षा, ठीक है। तो ताजमहल जो उसके पीले पड़ने का कारण है एसिड रेन, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पीला हो रहा है, ठीक है। तो आज की 30 क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं।
तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी ये मेरी क्लास, और जो भी कोई सजेशन हो तो वो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। मैं उसको ज़रूर पढ़ूँगी और नेक्स्ट वीडियो में वैसा कोशिश करूँगी करने का कि मैं आप लोग को अच्छे से वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। और नोट्स के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।